मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स का पहला टॉपिक यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा आज इस पर क्लास होगी और ये 10th क्लास की मैथ्स का पहला लेक्चर मैं अपने चैनल पे ले रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं एजुकेशन AR दृष्टि। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की पढ़ाई। फ्रेंड्स, आज बात हो रही है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। क्या होता है आखिर यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और ये कहाँ से आया है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक ट्रेडर की। एक ट्रेडर जिसकी बास्केट में 150 अंडे, वो कहता है कि मेरी बास्केट में 150 अंडे से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब लेस देन और इक्वल टू 150। वो कहना चाह रहा है कि मेरे पास जो अंडे हैं इस बास्केट में वो 150 के या तो बराबर या उससे कम है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अब उससे यह पूछा जाता है कि आपके पास एग्जैक्टली अंडे कितने हैं, मुझे एग्जैक्ट बताइए। तो वो यह कहता है कि अगर इसे 2 के पेयर में गिनोगे, मतलब 2-2 के ग्रुप में गिनोगे, तो फिर 1 अंडा बच जाएगा। ठीक है, अगर से 3 के पेयर में गिनोगे तो 2 अंडे बच जाएंगे। 4 के पेयर में गिना जाएगा इसे तो 3 अंडे बचेंगे। 5 के पेयर में गिना जाएगा तो इस तरह से 4 अंडे बचेंगे। अगर 6 के पेयर में गिना जाए तो 5 अंडे बचेंगे। ठीक है, और अगर 7 के पेयर में गिना जाए तो 1 भी अंडा नहीं बचेगा। उसने यह पूछने वाले को इस तरीके से बताया, ये जो एक पहेली थी, एक तरह की रिडल। तो अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ से एक बात तो कंक्लूड होती है कि उसके पास जितने भी अंडे होंगे, जो संख्या होगी टोटल, वो 7 का मल्टीपल होगी, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो 7 का मल्टीपल है। ये बात तो आपको क्लियर है। ठीक है, अब आपको बताना है एग्जैक्टली वह क्या संख्या रही होगी। तो इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं 2 तरीके पर लिख के दिखाता हूँ। पहला तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये होता क्या है, तो अब एक काम करेंगे, आप 7 का मल्टीपल्स लिखेंगे, 7, 14, 21, 28, इस तरीके से। और अब कहाँ तक लिखेंगे, 150 से जो ठीक कम आएगा, 150 तो उसके टेबल में आता नहीं है, तो 7 दूनी 14, 140, इस तरह से 147 आखिरी नंबर होगा आपका, 147। इसके बाद ये 150 से ऊपर चला जाएगा। और हर मल्टीपल के लिए आप क्या कंडीशन चेक करेंगे, 7 के लिए तो ऑलरेडी चेक हो चुकी है, आप हर के लिए चेक करेंगे, 2 के लिए करेंगे चेक, 3 के लिए क्या सेटिस्फाई करता है, जहाँ सेटिस्फाई कर जाए वो आपका नंबर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर आएगा जो आएगा 119। ये एकमात्र ऐसा नंबर है जो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि उसके टोकरी में 119 अंडे थे। ठीक है, अब आपको तो ये हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड जब आप करेंगे। लेकिन हमारे मुद्दे की बात आती है कि हम इसको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के तहत अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ये संख्या और बड़ी होती तब तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगा सकते थे, फिर आपका इसमें टाइम जो है ख़राब हो जाता। तो इसे करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप इसे जनरल फॉर्म में लिखिए। मान लेते हैं कि उसके पास जो टोटल अंडे हैं वो थे A, लेट्स से A। तो इसको हम क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते, A इज़ इक्वल टू 7 टाइम्स P प्लस 0। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर सम नेचुरल नंबर P, जहाँ पे जो है P वो कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, क्योंकि 7 का ही मल्टीपल रहा होगा। ये जो मल्टीपल रहा होगा संख्या होगी उसे हमने P मान लिया, और रिमाइंडर 0 है तो उसमें हम ऐड करते हैं तो वो टोटल अंडे की संख्या आ जाती है A, इस तरीके से। अब यही चीज़ और किसके बराबर होगी, यही देखिए, इस कंडीशन के लिए यहाँ से हम रिवर्स जा रहे हैं, तो यही A इज इक्वल टू 6 टाइम्स कुछ और अब नंबर मानिए ना, क्योंकि ये अब कुछ और हो जाएगा, तो 6 टाइम्स Q प्लस यहाँ रिमाइंडर क्या है इसके अकॉर्डिंग 5। ठीक है, यहाँ आप लिखते जाएंगे कि Q भी बिलोंग्स करता है N को। इसी तरीके से A इज इक्वल टू 5 टाइम्स W प्लस 4, और यही इक्वल हो गया 4 टाइम्स मान लिया S प्लस 3 टाइम्स इसको क्या मान लेते हैं आप, 3 टाइम्स मान लीजिए T प्लस 2, और आखिरी मान लिए 2 टाइम्स U प्लस 1। और ये जो जितने भी P Q W S T और U, ये सभी बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर्स को। तो यहाँ से ये कंडीशन निकल के आती है, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यहीं से हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो है वो निकल के आया है। ठीक है, अब इसको हम जनरली समझते हैं कि आखिर इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की जो फॉर्म हुई है जनरल फॉर्म, वो निकल के आई है A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब आप कहेंगे ये नंबर कहाँ से आ गया, तो देखिए A जो मैंने अभी आपको बताया था, A किसके इक्वल था 7 टाइम्स P फिर 6 टाइम्स समथिंग, तो यहाँ पे A और ये जो है B, ये दोनों हमें गिवन होते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, और ये जो भी क्वेश्चन आएगा हमारा, और ये हमारा होता है रिमाइंडर। ठीक, ये आपको पता है Q जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और जो R है आपका
आपको पता होना चाहिए आर हमेशा बी से लेस देन होगा, लेकिन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 से होगा। ये दो कंडीशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए यूक्लिड डिवीजन लेमा की। तो यहीं से है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम सीखते हैं इसके क्वेश्चंस के, हमें अगर एलसीएम निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर ये दो क्वेश्चन दे दिया और वो बोलता है कि इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाओ और क्यू और आर की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे बताएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इस केस में जो पहला होता है वो हमारा हमेशा ए होता है और जो दूसरा नंबर होता है वो हमेशा हमारा बी होता है। तो ए की जगह आपने रख दिया ये फॉर्मूला, एक कंडीशन लगा के 17 इज इक्वल टू बी, हमारा आपको पता है क्या है, ये है 6। तो 6 टाइम्स क्या डिवाइड करेंगे आप 17 को 6 से, तो आपको पता है 2 बार में ही जाएगा, 6 2 जा, और बाकी रिमाइंडर क्या बच गया आपका 5। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से कर दीजिए और इस तरह से कर दीजिए, ये हमारा क्यू आ गया और ये हमारा आर आ गया। अब हम यहाँ चलते हैं, ये देखिए ये हमारा पहला वाला ए ध्यान रहे, तो ये हमारा 5 हो गया इज इक्वल टू 12 इंटू, अब आपको पता है ये चीज़ इससे ज़्यादा हो गई तो ये तो 0 हो जाएगा, 12 इंटू 0, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा हो गई है और रिमाइंडर सीधा सीधा ये बच गया 5। इस केस में क्यू ये हो गया और आर हमारा ये हो गया 5। ठीक है फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ है। इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं और अब बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की ओर। ये देखिए फ्रेंड्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो टेक्निक है वो हमेशा एचसीएफ निकालने के लिए यूज़ की जाती है। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने का मतलब ये, मान लीजिए मैंने दो नंबर ले लिए 3 और 9 लेट से, तो कोई एक ऐसा नंबर डी मान लेते हैं, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा भी हो, वही कहलाता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब नंबर उठाइए स्टार्टिंग से, कौन कौन डिवाइड कर सकता है, आपको पता है 1 दोनों 1 डिवाइड कर देगा 3 को भी और 9 को भी। कैसे, 3/1 डिवाइड कर रहा है, पूरा 3 आ रहा है, और 9/1 भी पूरा डिवाइड कर रहा है, 9 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है। तो 3 और 9 दोनों 1 से डिविजिबल हैं, लेकिन क्या इससे बड़ा और भी नंबर है, बिल्कुल है। अब देखिए 2 नहीं है, 3 देखेंगे आप तो 3 है, 3 इन दोनों को डिवाइड कर देता है, लेकिन उससे बढ़कर क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने 9 ले लिया तो 9 इसको तो डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड नहीं करेगा ना, क्योंकि ये इससे बड़ा चला गया ना 9। भाई 3/9 ये तो डिविजिबल कहाँ है, ये बड़ा हो गया, लेकिन ये डिविजिबल है, दोनों नंबर होने चाहिए थे। तो इस हिसाब से हमारे जो कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर वो 1 और 3 है, बट यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होती है एचसीएफ की। तो एचसीएफ हमारा ये 3 है। ये तो था नॉर्मल तरीका निकालने का, लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करके आप कैसे निकालेंगे किसी भी 2 नंबर्स का एचसीएफ। तो देखिए मैंने 3 और 9 ही लिए आपको समझाने के लिए। अब इस केस में हम क्या करते हैं, हमेशा लार्जेस्ट नंबर उठाते हैं। भाई इधर क्या था, इधर अगर उसने बोला था यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ और क्यू और आर बताओ, तो हमेशा पहला वाला ही ए होता है। बट इस केस में ए क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा 9 है, तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो 9 इज इक्वल टू कितना, बी टाइम्स क्यू होता है, बी आपका क्या है 3, तो 3 इंटू कितनी बार में जाएगा, पूरा चला जाएगा 3 इंटू 3, ये देखिए पूरी बार में चला गया 3 इंटू 3, और रिमाइंडर हमारा बच गया जो है 0। तो ये तो हमारा ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो फाइनली जो आपका आंसर होता है ना वो ये होता है, ये देखिए ये हिस्सा जो क्यू आता है ना हमारा, ये जो हमारा क्यू आया है ये हमारा सबसे इजीली सॉल्व हो गया, ये हमारा एचसीएफ है। तो ये तो था बहुत ही छोटे नंबर का निकालना। अब मैं आपको एक बड़ा नंबर का और निकाल कर दिखा देता हूँ तो कि अगर कैसे एचसीएफ निकलता है। सो फ्रेंड्स, बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हमेशा एचसीएफ आता है वो सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, क्वोशेंट नहीं ये वाला होता है आपका, ये वाला हिस्सा आपका एचसीएफ होता है। इसका मतलब ये जो बी जो नंबर होता है वो होता है। अब चलिए मैंने यहाँ पे एक और छोटा नंबर ले लिया आपको समझाने के लिए, 7 और 5, इनका एचसीएफ निकालना है। अब आपको पता है इनका एचसीएफ क्या होगा, भाई दोनों के बीच में कोई नंबर कॉमन है नहीं है, और जब दोनों के बीच में कोई नंबर कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ इसका हमेशा 1 आता है। आप खुद करके देख लीजिए, 1 तो दोनों को डिवाइड करेगा, बट और कोई नंबर है तो डिवाइड करेगा नहीं करेगा। अगर 5 को करेगा 7 को नहीं करेगा, तो आपको पता है एचसीएफ इसका 1 है। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूव करते हैं। तो आपको पता है बड़ा नंबर उठाया मैंने 7 इज इक्वल टू हमारा बी बन गया, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। 5 कितनी बार में जाएगा, इंटू 1 टाइम्स, 5 1 5 प्लस 2 रिमाइंडर। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम कब तक करते हैं, जब तक ये रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यहाँ रिमाइंडर 2 आया है, अब क्या करेंगे दूसरे स्टेप में, अब हमारा जो बी है ना, ध्यान रखना है, इज इक्वल टू ऐसे होता है बी क्यू प्लस आर। अब हमारा जो बी है वो ए बन जाएगा और जो आर है वो बी बन जाएगा। इस बात का आपको ध्यान नहीं रहे। तो ये देखिए बी हमारा 5, अब हमारा ये जो है ए बन गया, और ये आर हमारा बी बन गया 2। 5 इज इक्वल टू 2 इंटू कितना, 2 जा 4 और रिमाइंडर 1। अब फिर से ये देखिए मैंने इसको स्क्वायर कर रखा, डब्बे में डाल रखा, 2 और 1 उठाया, 2 यहाँ रखा इज इक्वल टू 1 इंटू कितना 2, और रिमाइंडर अब तो पूरा चला गया और 0 आ गया। तो इस केस में ये वाला हिस्सा ये नहीं, ये हमारा
HCF होता है यानी कि 1। इसे आप बड़े नंबर पे आसानी से लगा सकते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। यही आपका होमवर्क रहेगा कि बड़े नंबर पर ट्राई कीजिए और अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छा लगे तो उसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।